सफलता पाने के लिए 2 नियम होते हैं। पहला नियम, जब तक सफलता न मिले तब तक हार मत मानो, और पहले रास्ते से सफलता न मिल रहा है तो रास्ते बदल दो, मंजिल नहीं। दूसरा नियम, पहले नियम को हमेशा फॉलो करें। जब सफलता हो भी जाओ तो पहला नियम को फॉलो करते रहो। यदि आपको सफलता मिल गई तो इतिहास रच दोगे, अगर आप फेल हो गए तो ये अनुभव घर पे ले जाके ये अनुभव दूसरे को सिखाने का काम आएगा। जैसे कहीं जाने के लिए हमें एक गाँव या एक शहर चुनना पड़ता है, वैसे ही हमारे मंजिल खुद पर खुद अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। सफलता पाने के लिए हमें अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है और फिर धीरे धीरे हमें अपने मंजिल तक खुद व खुद सफलता के सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आती है तो सफलता पाने का रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि उनके पास समस्या को सुलझाया जाए कैसे, उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। हम आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट देंगे, टिप्स, और जो कि आपको मंजिल पाने के लिए मदद करेगा। पहला, फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क। सफलता के शिखर पर बैठा इंसान सभी को भाता है और उसे देखकर मन में विचार आता है मुझे भी बनना है इस तरह के। ये एक अच्छी बात है, पर उसने इंस्पायर हुए, उससे एक इंस्पिरेशन ले, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते। यह कड़वी सच्चाई है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट काम ढूंढना होगा। किस फील्ड में आप माहिर हो, उस काम करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है और जो अलग अलग एंगल से सोच सकता है। उस काम को करने में आप बिना पैसे के लिए भी तैयार हो और उस काम को करने में आप सब कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज योर नॉलेज। पतंग को हम जितना ज़्यादा ढील देते हैं पतंग उतना ही तेज ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर हमारे पतंग किसी भी पतंग को आसमान में काट देती है। ठीक उसी वजह से हम अपने पसंदीदा काम, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान और नॉलेज का धागा की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा, ताकि हमें अपने काम में कोई भी तरह की कोई भी परेशानी हो उसकी सावधानी हो, उसकी समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाए, वो भी बिना किसी के मदद से। अपनी फील्ड का ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस नहीं करना होगा, बल्कि आपको चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को चारों तरफ से लपेट लीजिए। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है और गुरु के आगे सर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को परहेज कर रखना और उसे समय समय पर इस्तेमाल करने से सफलता का शिखर आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ेगा। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ सावधान कभी खाली नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट, वर्क विथ कॉन्फिडेंस। पानी की तरह लगातार बढ़ना होगा, चाहे राह में कितना भी मुश्किल क्यों न आ जाए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। जब आप भी किसी को कोई काम या सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराश ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग आपको काम का सुझाव और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 90% केस में लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और आपको डिमोटिवेट करेगा और आपको कॉन्फिडेंस कम करेगा। इन लोगों से आपको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप अपने पूरे काम में एकाग्रित होके यानी कंसंट्रेट होके आप काम कर पाओगे। सफलता की राह में चलते चलते आपको संघर्षों का पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आए तो बैठकर ठहरकर सोचकर आगे बढ़ना। पर कमजोर होते हैं वे लोग जो संघर्ष की पहाड़ पर आधा चढ़कर और वापस की ओर चलाते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये बह नहीं सकता। जब उनका वक्त आता है तो तूफान की तरह लगातार आगे बढ़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी आपको हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। आपकी विल पावर आपकी काम आएगा। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। सफलता आप पर यकीन मानो। सफलता कहती है आप खुद पर यकीन करो, ना रखो।
नंबर 4, अवॉइड लेजीनेस। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना पड़ेगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस को छोड़ना होगा। जब आलस बढ़ने लगे तो काम में मन नहीं लगता। काम में मन उसी को लगता है जिसमें आलस नहीं होता है। आलस यह एक पॉइजन की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पे चढ़ जाए तो इंसान सारा काम अपना भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को चाय की आदत लगा दी और अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठ तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस भी इसी प्रकार से काम करते हैं। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मरने का काम करता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी सोए नहीं। किसी भी चीज को अति होना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा, क्योंकि यही आलस तो है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस नहीं करना है। नंबर 5 पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब आप सोच लिए हैं कि आपको सफलताफुल इंसान बनना है, जो आपको सफलता क्यों चाहिए और हाउ और कैसे की पूरी तरह से क्लियर है, तो आपको सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएगी, जो कि वह लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम पे काम करेगी। जब भी आप कुछ नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई डिस्ट्रैक्शन खराब से खराब परिस्थिति में आपके सामने आती जाती है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराती है। इस परिस्थिति में आपको व्हाई और हाउ 2 वर्ड ताकत देंगे। आपका विल पावर बढ़ाएगा, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगा, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। यही समय होता है खुद को जानने का, जो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने का परिस्थिति। इंसान विकट परिस्थिति में पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्ग टारगेट बदल देते हैं और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देते हैं। और दूसरी ओर इंसान डट कर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़ता है और सह कर अपना पूरा काम ईमानदारी से करता है। वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। इस आर्टिकल से हमें अपने